दोस्तों अक्सर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम को आसान करने के लिए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा समय के साथ साथ मेहनत भी बचता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो इंडक्शन स्टोव जिसे हम खाने को पकाते हैं, या फिर वो इंडक्शन कुकर जिसमें हम दाल और चावल जैसी चीज़ों को पकाते हैं, और पनीर जैसी स्वादिष्ट सब्जियों को बनाने के लिए जिस कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं, आखिर इन सभी चीज़ों को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इन सभी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं। तो दोस्तों यदि आप ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है इंडक्शन स्टोव मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों यदि आप सेफ्टी की बात करें तो इंडक्शन स्टोव पर खाना पकाना बहुत ही आसान होता है, जिसे जलने का कोई भी खतरा नहीं रहता है। तो इसे बनाने के लिए फैक्ट्रियों में दूसरे कंपनी से इंडक्शन की बॉडी को मंगवाया जाता है और फिर इसमें लगने वाला मुख्य हिस्सा कॉइल पैनल को बनाते हैं। इसके लिए कॉइल पैनल के सांचे पर कॉपर वायर को लपेटते हैं, जिससे कुछ ही सेकंड में कॉइल बनकर तैयार हो जाता है। फिर मदरबोर्ड पर छोटे छोटे पार्ट्स को वेल्डिंग करके IGBT को लगाते हैं। अब डिस्प्ले बॉक्स को बनाने के लिए PCB प्लेट पर डिस्प्ले को असेंबल करके वेल्डिंग करते हैं। फिर इन डिस्प्ले बॉक्स में वायर को असेंबल करके इन्हें टेस्ट किया जाता है। अब असेंबलिंग प्रोसेस में पहले फैन को लगाकर स्क्रू से टाइट करते हैं और फिर इंडक्शन स्टोव का मेन पार्ट यानी मदरबोर्ड को लगाते हैं, जिसका काम इंडक्शन में लगने वाले फैन, कॉइल पैनल, डिस्प्ले बॉक्स और सेंसर को कंट्रोल करना होता है। फिर मदरबोर्ड से फैन को जोड़कर प्लग को जोड़ते हैं, जो इंडक्शन को इलेक्ट्रिक सप्लाई करने का काम करता है। अब कॉइल पैनल के बीचों बीच सेंसर को लगाते हैं, जिसका काम इंडक्शन पर रखे हुए बर्तनों की टेम्परेचर को नापना होता है, और फिर इन्हें मदरबोर्ड से अटैच करके इनके चारों साइड में स्क्रू को लगाते हैं। फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से दूसरे वर्कर के पास भेजते हैं, जहां उन्हें डिस्प्ले बॉक्स को लगाकर मदरबोर्ड के साथ अटैच करना होता है। और फिर लास्ट में सेंसर के ऊपर ग्लू को लगाकर बॉडी को ऊपरी हिस्से से क्लोज कर देते हैं। फिर इन्हें टेस्टिंग करने के लिए दूसरे रूम में भेजा जाता है, जहां एक वर्कर पानी से भरे बर्तन को इन इंडक्शन स्टोव के ऊपर रखता है और फिर पानी खौल जाने पर इन्हें पैकिंग करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां दूसरे वर्करों द्वारा इन्हें पॉलीथीन में डालकर थर्माकोल में रखते हैं। फिर इन्हें एक छोटे से बॉक्स में डालकर बड़े गत्ते में अरेंज कर देते हैं। इस तरह से ये इंडक्शन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है और आपके किचन में जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो नंबर दूसरे पर आता है इंडक्शन कुकर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों वैसे कम समय में खाना पकाने की बात की जाए तो कुकर सबसे बेस्ट माना जाता है। इसे बना हुआ खाना बेहद लाजवाब भी होता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले स्टील के सर्कुलर प्लेट पर लुब्रिकेंट ऑयल को लगाकर प्रेसिंग मशीन में डालते हैं, जहां ये मशीन इन्हें कुकर के बॉडी का आकार देती है। और फिर कुकर बेस को बनाने के लिए स्टील प्लेट को कुकर के ऊपर रखकर प्रेशर और हीट की मदद से जोड़ देते हैं। फिर इसे इंडक्शन बेस कुकर बनाने के लिए इन छोटे छोटे छेद वाले प्लेट को कंटेनर के पीछे हीट की मदद से जोड़ते हैं। वैसे ये प्लेट मैग्नेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है।
अब कुकर के ढक्कन को बनाने के लिए स्टील प्लेट को प्रेसिंग मशीन द्वारा ढक्कन का आकार देते हैं। फिर इनमें 2 होल करके स्टीम वेंट को लगाते हैं जो कुकर के अंदर बने हुए गैस को निकालता है। फिर प्लास्टिक हैंडल को लगाकर इनमें लाल प्रेशर रेगुलेटर को लगाते हैं। फिर कुकर की टेस्टिंग प्रोसेस करने के लिए इनके ऊपर गर्म पानी डालते हैं। टेस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद कंपनी का लेबल लगाकर मार्केट में भेज देते हैं। तो चलिए चलते हैं अगली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ओर। दोस्तों वैसे कढ़ाई में बनी पनीर का टेस्ट तो लाजवाब होता है। तो दोस्तों क्या आपको पनीर बनाने आता है या फिर आप पनीर बनते हुए देखे हो? शायद आप देखे भी होंगे, लेकिन दोस्तों मेरा दावा है आप फैक्ट्री में इंडक्शन कढ़ाई बनते हुए नहीं देखे होंगे। तो इसे बनाने के लिए स्टील के प्लेट को प्रेसिंग मशीन द्वारा कढ़ाई का शेप देते हैं। फिर इन कढ़ाई के अंदर ब्लैक कलर स्प्रे करके उसके ऊपरी वाले हिस्से पर लाल कलर लगाया जाता है। फिर इसके बॉटम को प्लेन बनाकर इंडक्शन बेस प्लेट को लगाया जाता है। फिर इसमें होल करके हैंडल को लगाकर टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद कंपनी का लोगो लगाते हैं। इस तरह से अपना कढ़ाई बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है कढ़ाई के ढक्कन को बनाने की। तो कढ़ाई के ढक्कन को बनाने के लिए बड़े से ग्लास के पीस को छोटे छोटे पार्ट में काटते हैं। फिर इन ग्लास को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर गोल आकार में काटते हैं। फिर इस सर्कुलर ग्लास को फिनिशिंग करके इसमें होल करते हैं जिससे कढ़ाई के अंदर का भाप निकल सके। फिर इन ग्लास पर एयर वेंटाइल लगाकर सर्कुलर रिंग को तैयार करते हैं। फिर इन सर्कुलर रिंग में ग्लास अटैच करके इन्हें साफ करते हैं। फिर लास्ट में इन्हें पैक करने के लिए इसके सारे छोटे छोटे पार्ट्स को एक पॉलीथीन में डालकर एक बड़े से गत्ते में पैक कर देते हैं। तो इस तरह से कढ़ाई और कढ़ाई का ढक्कन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाते हैं। और भी ये कढ़ाई आपके किचन तक पहुंचकर आपको स्वादिष्ट पनीर बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों इन सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको कौन सी मैन्युफैक्चरिंग सबसे अच्छी लगी कमेंट कर आप जरूर बताएं।